चाईबासा नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनूप सुल्तानिया लगातार शहर में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अनूप सुल्तानिया ने क्या कहा। कि आप भी चुनावी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लगातार चुनाव में अध्यक्ष पद में खड़े हुए हैं, तो शहर को लेकर के आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता देखिए, शहर के लिए मेरी दो पहली प्राथमिकताएं हैं। इस शहर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। पहली प्राथमिकता यह है कि ये कूड़ा कचरों का ढेर हो गया शहर। वो चेयरमैन नगर परिषद के अधीन आता है, तो अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि 6 महीने के अंदर में कूड़ा कचरा का ढेर से शहर को मुक्त कर सकूँ। और दूसरा है ट्रैफिक की समस्या। इसके लिए मुझे एसपी और डीसी से बात करके एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी ताकि शहर को हम जाम मुक्त कर सकें। इस शहर की सबसे बड़ी फिलहाल 2 समस्या नजर आती है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन जनता चाहती है कूड़ा करकट से हमको निजात मिले। और जहाँ जाते हैं आप पिलाई हॉल चल जाइए, बड़ी बाजार चौक चल जाइए, पोस्ट ऑफिस चौक चल जाइए, मधु बाजार की ये रास्ता देख लीजिए, ऐसा कोई जगह नहीं है कि आप आराम से गाड़ी पार कर सकें। आदमी को पसीना छूट जाता है। और अभी मेरी प्रचार गाड़ी जब लेके घूम रहा हूँ तब मुझे ये खुद महसूस हो रहा है कि 10-10, 20-20 मिनट गाड़ियाँ रुक रही हैं। तो इस चीज़ से तो निजात दिलाना मेरी प्राथमिकता हो। 21 वार्ड है, आप विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, 21 वार्ड में आपको क्या खामियां दिखा शहर में? देखिए, इस शहर को जिन लोगों ने पिछले 2008 से अभी तक शासन चलाए, राज किया, उन्होंने इस शहर में कोई काम ही नहीं किया। और विशेषकर उन गरीबों की बस्तियों में, जो कि हम लोग शुरू से मानते रिमोट इलाका है, जैसे बरगंदा टोली है, मेरी टोली है, गाड़ी खाना का हरिजन मोहल्ला है, गरीब बस्ती है, फिर इधर का बड़ी मछुआ टोली है, बड़ी बाजार के कुछ क्षेत्र हैं, पुल हाथू है, कुम्हार टोली है। इस इलाका में कुछ काम नहीं किया लोगों ने। आज वहाँ गाड़ी चल नहीं सकती है, चलने के लिए जगह नहीं है, कूड़ा कचरा का अंबार है, गंदगी है, मच्छर है। तो ऐसा लगता है कि चाईबासा 2 पार्ट में बढ़ चुका है। एक सदर बाजार, मधु बाजार, निमडी का इलाका है जहाँ कुछ सड़कें साफ सुथरी हैं, साफ सफाई, और बाकी एक ऐसा गरीब इलाका है जहाँ नगर पालिका टैक्स तो वसूलती है लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सबसे दर्दनाक हालत है महादेव कॉलोनी की। महादेव कॉलोनी आता है नगर पालिका क्षेत्र में, टैक्स भी देता है नगर पालिका को, लेकिन आप सोचिए वो अभी भी खेत में बसा हुआ गाँव बावार्ड, कहीं भी सड़क नहीं। मुझे लगता है उस वार्ड में नगर पालिका द्वारा 1 पैसा अभी तक खर्च नहीं किया गया। तो ये दुर्दशा देख के मन में बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, श्रम होता है कि 2008 में चुनाव हुआ, 13 में हुआ, 18 में हुआ, लोग चुन के गए, तो उन्होंने आखिर में कहाँ काम किया? मुझे लगता है उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कहीं ना कहीं शहर की जनता का कहना है कि प्रत्याशी अगर जीत करके सीट पर बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं उनके बाद जनता को। तो आप शहर में देखें तो अगर आप बाय द वे अगर जीतते हैं, आप सीट में बैठते हैं, तो आपका प्लान क्या है सब लोग? वार्ड बाय वार्ड किस तरह से आप काम करिएगा? देखिए, मेरी शहर के बारे में एक विशेष कार्य योजना है और लोगों ने मुझे पहले भी काम करते हुए देखा है। मैं दूसरा प्रत्याशी की टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अनूप सुल्तानिया, मैं तो लोग मुझे जानते हैं काम करने वाला व्यक्ति। काम छोटा हो बड़ा हो, चाहे रेल के लिए आंदोलन करना हो, चाहे कोलान यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन करना हो, चाहे कमिश्नर के लिए आंदोलन करना हो, चाहे रेलगाड़ी के लिए करना हो, चाहे टोटो वाला के लिए, चाहे जुगाड़ गाड़ी के लिए। अभी परसों ही कल मैं निमडी में घूम रहा था तो कुछ जुगाड़ गाड़ी वाले खड़े थे, प्रणाम किया आके, बोले सर आप हम लोग के लिए एसपी से लड़ गए थे। कोई का दम नहीं कि जुगाड़ गाड़ी के लिए एसपी से जाकर भिड़ जाए। तो ऐसे लोग के मन में है, और लोग के मन में तो है कि अगर ये आदमी आएगा तो काम करेगा। तो क्या लग रहा है आपको पिछला कार्य देख करके जनता आपको सपोर्ट कर रही है? देखिए, भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। लोग को बार बार एक ही लग रहा है कि हमने देखा बार बार सभी को, इस बार अनूप सुल्तानिया को मौका देना चाहिए। इनके अंदर जो क्षमता है, काम करने की जो काबिलियत है, उसका उपयोग भी चाईबासा के लिए होना चाहिए। भरपूर प्यार मिल रहा है, जहाँ भी जा रहा हूँ मैंने लोग एकदम हाथों हाथ ले रहे हैं, मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं
और बहुत जगह तो ऐसे भी बोल रहे हैं सर आप वोट मांगने क्यों आ गए, हम लोग तो आपको चेयरमैन मान के चल रहे। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा एक अपना दायित्व भी कि हम आपके पास दरवाजे जाएं। अगर आज हम वोट मांगने नहीं जा सकते हैं तो कल हम उसका काम करेंगे इसकी गारंटी भी नहीं रहेगी। हमको इस अहम भाव से छुटकारा पाना पड़ेगा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरता है, वही हमारी सर्वे सर्वा। ये बात जनता मेरे बारे में अच्छी तरह से जानती है कि अनूप सुल्तानिया हमको धोखा कभी देगा नहीं। ये स्वच्छ छवि का आदमी है। आज तक कभी भी ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग लगा नहीं। मैंने कभी कोई ठेकेदारी की नहीं। 45 साल के सार्वजनिक जीवन में लोग कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए, मैंने कभी, क्योंकि मेरे मन में कभी बात आई नहीं कि मैं ये सब काम करूँ। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने 3 चुनाव में सबको देखा बार बार। अनूप सुल्तानिया को एक बार मौका दीजिए। आपकी समस्याएं मेरी समस्या होगी, आपका दर्द मेरा दर्द होगा, और मेरी जितनी क्षमता है, जितनी काबिलियत है, मैं पूरा उपयोग 5 साल तक इस शहर को बनाने के लिए करूँगा। बस यही मेरी अपील है कि चुनाव के दिन 23 तारीख को एयर कंडीशन छाप 1 नंबर में अध्यक्ष पद पे वोट डाल के मुझे भारी बहुमत से जिताएं, ताकि मैं 5 साल में इस शहर का नक्शा बदलने की जो मेरी इच्छा है वो कर सकूँ।